अच्छा, इसमें इशू है एक थोड़ा सा, वो मैं बताता हूँ कि क्या इशू है। अच्छा, ये है ना जो अभी आया है आपका ना ट्रैकिंग वाला ना, ये वाला ना। सर ये तो वो पुराना वाला है, जो नया वाला है वो ये ये वाला है। नहीं है। अच्छा अच्छा। अच्छा, नया वाला है, वो है ये वाला है। नहीं, यही है। नहीं सर ये नहीं है। एक मिनट वो मुझे आया वाला आइडिया, ये है ये है। चलो सही, एक बार वो मैंने डाउनलोड किया, मैं देखता हूँ। ये तो NCBI जिनोम है ना, ये प्रोटीनोम आ गया। अच्छा, इशू इशू क्या है वो मैं बताता हूँ। ये है ना आपका बायो प्रोजेक्ट, ये वाली वो सीक्वेंस है। जी सर। ठीक है ना। अच्छा, इन्होंने ये जो यूज किया हुआ है ना, क्या है कि इसके अंदर ये वाली वो फाइल थी GSE, ये रॉ फाइल है, ये वो दूसरी फाइल, ये। अच्छा, इसमें जब हम जाते हैं, अच्छा अब ये है लोकस है, इसको कॉपी करें ना किसी भी लोकस को, जी सर। उसको MCBI में जाए ना, वो इधर पेस्ट कर दें इस लोकस को। ये देखें,
ये लोकस का मतलब ये है कि ये प्रोटीन है ब्रेविक्स Radix. सिट्रसाइनेंसिस की। अच्छा, या तो ये है कि हमें ना एक एक सीक्वेंस आप इधर अपना ना ब्लास्ट करके देखें। सर अपना सीक्वेंस या ये लोकसेस हैं? नहीं नहीं, अपना सीक्वेंस, फिर देखें वो किस ठीक है लोकस सर। के साथ जाता है, अलाइन मैच होता है। ठीक है अलाइन सर। अलाइन होता है। अच्छा, आप अपनी प्रोटीन की सीक्वेंस भेजे हुए, आपने भेजी है मुझे? सर जी सर सुबह भेजी थी। ये इसको कॉपी करें, इसको एनसीबीआई में जाएं और ब्लास्ट, प्रोटीन ब्लास्ट, और यहां पर हम रखें सीक्वेंस, और यहां पर हम रखें ऑर्गेनिज्म का नाम सिट्रस साइनेंसिस। ये फिर हम इसको करते हैं ब्लास्ट। हाँ जी। समझ आई है अभी तक मैंने क्या किया? जी सर। सर आगे समझ। सर लेकिन जो लोकस होता है वो तो जीन का होता है, तो वो मतलब प्रोटीन का भी उस तरह आ जाता है। मुझे लगता है कि आ जाएगा। कितने सीक्वेंसेस हैं आपके एनपीआर वन के? सर ओरिजिनली जो निकले थे वो 13 थे, लेकिन उसमें लिखा हुआ था कि जिनमें वो बीटीपी बीटीबी POZ डोमेन और अनकाइनल रिपीट्स नहीं है उनको रिमूव कर देना है। तो उसके बाद मेरे पास 7 आ गए थे, 7 अच्छा, टोटल सीक्वेंस। इनमें टोटल 7 है आपकी। है यार। माइक्रो आरएनए डाटा का समझ आ गई थी? सर जो हसीब ने बताया था उसमें जो है उस वेबसाइट पे मेरी स्पीशीज नहीं है, आपको जो प्लांट माइक्रो आरएनए एनसाइक्लोपीडिया में। तो जब तक ये होता है हम वो देखते हैं। अच्छा, क्या है क्या है क्या है, कौन सी थी वेबसाइट वो उन्होंने बताई? प्लांट माइक्रो आरएनए एनसाइक्लोपीडिया। MIRNA। तो ये वाली। There are many microRNA databases। जी सर। ये देखो ना, ये भी मेरा। अच्छा, इसमें MIRNA
डाउनलोड में जाए, इसमें अच्छा वो मैंने किसको भेजा था, सी में, इधर गए मेरे पेज में, नहीं सर। डाउनलोड, आपकी स्पीशीज का नाम क्या है, सिट्रस, रेटिकुलेटर। ये तो बड़ा बड़ा मशहूर है, ये तो होना चाहिए। सर मेरे ख्याल से इसका मतलब डेटा अक्सर नहीं होता क्योंकि ये ओरिजिनल स्पीशीज है और इसके आजकल ज्यादातर हाइब्रिड ज्यादा उगाए जाते हैं। आपको निकालना है, मैंने देखा है कहीं, ये इसमें दिखाए हैं, डाउनलोड में जाए, कंट्रोल एफ, सिट्रस, ये रेटिकुलेटा, ये देखिए, ये सर आ गया। इसमें आपने जाना है मैच्योर सीक्वेंस में, ये बड़े थोड़े सीक्वेंस है, चलो इसको कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं पता लग रहा है कि ये कहाँ एक्सप्रेस हुए हैं ना, इसको कॉपी करें फिलहाल, ठीक हो गया, ये तो ये हो गया, उसको सिर्फ वो कंट्रोल फाइंड करके जीनोमिक सीक्वेंस में देखना है। नहीं मैं आपको बताता हूँ क्या करना चाहिए, एक तो ये हो गया, एक ये है मिरगेट, सर्च नोबल ग्रेप वाइन, ये तो ग्रेप वाइन का है, ये ग्रेप वाइन का डाटा है, ये आ गया वो, अच्छा ये है हमारा, ये इसके साथ तो ये 100% मिल रही है ये वाली, ठीक है,
ये लोकस है इसका। अच्छा अब ये है, ये कह रहे हैं कि ये वाली है जो सीक्वेंस है 100% मिल रही है इसके साथ। कॉपी करें, इसको फिर हम फाइंड करें। इसको कहाँ फाइंड करें? इसको हम फाइंड करें। अच्छा ये तो होगी हमारी आरपीकेएम, और फिर हम कहाँ इसको फाइंड करें? अच्छा जिनोम वाली में फाइंड आउट हो जाएगी इसमें। ये हमारी जिनोम वाली सीक्वेंस है, इसको इधर। अच्छा यहां से अगर हम फाइंड कर सकते हैं क्या इसको? कंट्रोल एफ नहीं। अच्छा अच्छा, प्रोटीन के अंदर कर सकते हैं। अच्छा हाँ, हम क्या कर सकते हैं, एक मिनट ब्लास्ट टू सीक्वेंस सेट्स, ठीक हो गया। एक में हम प्रोटीन ऐड कर दें, दूसरे में हम अपनी प्रोटीन ऐड कर देते हैं। ये वो प्रोटीन है जो इस ऑर्गेनिज्म की पूरी है। ठीक। दिस विल टेक सम टाइम, क्योंकि ये बड़ी फाइल है, इधर अपलोड होने में टाइम लगेगा। अच्छा जब तक मैं आपको एक और जी सर। हाँ बताएं। सर आपने ये FPKM वाली फाइल डाउनलोड किया ना, जो एक उसके साथ ही एक दूसरी फाइल भी थी जिसके अंदर जीन आईडीज लिखे हुए थे। चले मैं उसको भी डाउनलोड करके मे भी इसके अंदर अगर लोकस मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है हमारा। रेफरेंस एक्सेशन सही, लोकस तो लिखा हुआ है लेकिन वो आगे जीन आईडी वाला ही लिखा हुआ है नंबर। ये मिल गया, ये लोकस लिखा हुआ है। इसको किधर आ गया आपकी केएम? कंट्रोल एफ, यस फाइनली सर ने आ गई। सर आ गया। क्या आ गया? फाइनली आ गया, ठीक है। अब आपको समझ आ गई कि आपने क्या करना है। उसके बाद इसके हीट मैप बनाने आते हैं ना आपको सारे? सही, तो फिर सही सारों की सेपरेटली हीट मैप, मतलब C1 C2 की कोई एवरेज वगैरह कुछ नहीं लेनी, सबकी हाँ, हीट मैप बना देना है। वो हीट मैप सबका बना देना है। लेकिन आपने एक बार डाटा तो लेना, थोड़ा फर्स्ट के ये आ गया ना। अब आपको ये एक बनाओ टेबल। जी सर। टेबल के अंदर लिखोगे ये जो है ना, ये आईडी किसका फर्क किया, क्या आईडी नंबर है वो, ताकि टेबल के अंदर, ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो हमें में कि एनसीबीआई आईडी क्या है और दूसरा आईडी कौन सा है। जी सर। अभी और आपका वो जो है उसका आईडी क्या है, ताकि फिर आप इसको क्या हो गया बस कि आप ये आ गया ना,
ये हो गया आपका लोकस, ये जीन आईडी, ठीक हो गया। और ये है, इसका क्या है, ये टेबल बनाए, इंसर्ट टेबल, ठीक है। ये आपका पहला जीन आईडी हो गया जो एनसीबीआई से है। इधर हम उसका जो भी आपका है सिट्रस रेटिकुलेटा NPR1 जो भी है इसका, ठीक ठीक है। इधर उसी का एक सेशन नंबर लिखे। अच्छा, इसी के साथ लोकस के साथ एनसीबीआई में इसका प्रोटीन का जो है ना, ये तो है ना डीएनए की, ये डीएनए का आईडी है, डीएनए लोकस है। अच्छा, इधर लिखे प्रोटीन एनसीबीआई, ठीक हो गया। और फिर ये हो गया जीन आईडी, इस तरह का बना के ना, ये जस्ट आप हमारी इंफॉर्मेशन के लिए। फिर आपने जीन आईडी, सर ये तो है ना, हमने नाम दिया, ये हम जीन आईडी सिट्रस जीनोम डेटाबेस। तो इस तरह करके ये एक बनाओ। ये जब ये बन जाएगा फिर आपने क्या करना है कि तो चला कहाँ जाता है वो, हर बार ये ना खोलना पड़ता। अच्छा, ये आ गया, ठीक है। यहां से अब आपने क्या करना है, इस पूरे को कॉपी करना है, यहां से लेकर एंड तक। एक्सेल में आपने कॉपी करते जाना है। एक्सेल एक फाइल बना लेनी है एक्सेल की, ठीक है सर। वहां इसको कॉपी करते हो तो पता ही आपको कैसे करना आगे काम। तो जी सर, वो आते हैं आगे, बाकी तो आपको पता ही है कि क्या करना है। अच्छा, ये तो हो गया आपका, ये मसला तो हमारा गया हल हो। अब माइक्रो आरएनए का मसला हल करें। अब माइक्रो आरएनए का मसला हल करना हमने। अच्छा, माइक्रो आरएनए का मसला हल ये ऐसे होगा कि आप ना एनसीबीआई जियो में जाओगे। अच्छा, ये तो गलत थोड़ी करिए, ये आ गई आपकी एनसीबीआई जियो है। अच्छा, उसमें हम क्या करेंगे कि यहां पर लिखेंगे सिट्रस रेटिकुलेटा, यहां क्लिक करेंगे। यहां पर आपने सिट्रस रेटिकुलेटर को क्लिक कर देना। अच्छा जी, अगर और भी कहीं आपको कोई जीन एक्सप्रेशन का डाटा इसमें से मिले तो, अच्छा ये देखिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्सॉन लिंक्ड नैनो पार्टिकल ड्राइव्ड माइक्रो आरएनए फ्रॉम 11 एडिबल प्लांट्स। अच्छा, ये देखते हैं इसको क्या करते हो जी। अच्छा, नॉन कोडिंग आरएनए माइक्रो आरएनए ड्राइव फ्रॉम 11 प्लांट्स, 11 में सिट्रस रेटिकुलेटा भी है, ठीक है। जी सर। अब हमने सिर्फ रेटिकुलेटा का लेना है। अच्छा, अब ये देखते हैं कि ये जो है ना प्लेटफॉर्म ये है 11 सैंपल, ये कौन से सिट्रस, ऑरेंज, ऑरेंज ग्रेपफ्रूट, ऑरेंज, इधर ऑरेंज लिखा हुआ है इन्होंने, सिट्रस रेटिकुलेटा आना चाहिए था, ऊपर रेटिकुलेटा लिखा हुआ है, ऊपर क्या लिखा हुआ है, सिट्रस सिट्रस रेटिकुलेटा ही लिखा वैसे, सिट्रस रेटिकुलेटा। अच्छा जी, ये उन्होंने वैसे शॉर्ट में ये लिख दिया होगा ऑरेंज, क्योंकि अक्सर उसको भी ऑरेंज कह देते हैं।
चले ये सप्लीमेंट्री हम जो फाइल जो है ना इसकी ये वाली दोनों को डाउनलोड करके देखते हैं भी इसके अंदर है क्या। पहले तो ये रॉ डाटा लेते हैं। अच्छा अब ये इसके अंदर ये सोयाबीन, टमाटो, पियर, ऑरेंजेस, ये ऑरेंज ऑरेंज लिखा हुआ, चलो जो भी है। अच्छा अब ये है, ये देखो ये इसके ये माइक्रो आरएनए है, ये वाली सीक्वेंस है, ये माइक्रो आरएनए की सीक्वेंस है। ठीक हो गए, इस सारे को आपने ये माइक्रो साथ में इनका एक्सप्रेशन भी दिया हुआ माइक्रो आरएनए का, ये कॉपी किया आपने। ठीक हो गया, mRNA आईडी, रेफरेंस आईडी, मोस्ट अबंडेंट सीक्वेंस। अच्छा उसके बाद रेफरेंस सीक्वेंस ये है, और उसके बाद आरपीएम की वैल्यू। ठीक हो गया, आरपीएम भी वही है, आरपीकेएम, आरपीएम, एफपीकेएम, ये सारे जीन एक्सप्रेशन के यूनिट है। अच्छा इसको कॉपी किया हमने, अच्छा इसको हमने लेके गए, फिर ऐसे ही हमने एक इधर पेस्ट कर दिया इसको। अब हमने क्या करना है कि हमें इसमें से जो चीज चाहिए ना, एक तो इसका भी एक्सप्रेशन भी चेक कर लेंगे, जिस तरह ये आरपीकेएम और वो करके। अच्छा वो तो बात की बात है, वो भी हम इसका एक्सप्रेशन भी चेक कर सकते हैं कि माइक्रो आरएनए का एक्सप्रेशन डिफरेंट जो है ना, ये तो इन्होंने ये एक ही जगह बताया हुआ है ना, ये नहीं बताया हुआ कि इन्होंने ये कहां से आइसोलेट किए हैं, लीफ से आइसोलेट किए हैं, वो मे भी हमें पेपर से मिल जाएगा ये कहां से आइसोलेट किए। ठीक है, अगर तो एक ही लोकेशन से फिर तो फायदा कोई नहीं है। अच्छा अगर एक लोकेशन से है तो हमें ये फायदा हो जाएगा कि डिफरेंट जीन्स का आपस में। अच्छा अच्छा अब हमने क्या करना है, अब हमने क्या करना है कि हमने इसकी जो है ना ये रेफरेंस सीक्वेंस है, ये हमारी आ गई अबंडेंट सीक्वेंस, ये माइक्रो आरएनए की सीक्वेंस है ये। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि ये वाला आईडी और ये वाला आईडी ये दो रखने हैं बस। ओके सर, ये और ये हमने डिलीट कर देना। अच्छा आरपीकेएम फिलहाल इसमें डिलीट करें, बाद में इस एक्सप्रेशन की तरफ जाएंगे। अब हमने क्या करना है, ये ऊपर वाला भी डिलीट कर देना, और इन दोनों को कॉपी करना है आपने। इसको आपने लेके जाना है टीवी टूल में, सीक्वेंस में जाके फास्टा आपने करना है, फास्टा टू टेबल कन्वर्ट में जाना है। अच्छा आपने सीक्वेंस इनपुट दी, ये टेबुलेटेड फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, टैबुलेटेड। हमने इसको ना फास्टा फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, टेबल टू फास्टा, ये कन्वर्ट कर देगी। ये देखिए, नाउ वी हैव ऑल द सीक्वेंस, ऑल माइक्रो आरएनए सीक्वेंसेस इन फास्टा फॉर्मेट। इसको कॉपी करके फिर आपने क्या करना है कि एक ऑनलाइन एक वेबसाइट है, ये इसका लिंक मैं आपको भेज देता हूं। यहां आपने एनालिसिस में जाना है, इसमें ना आपने दोनों में जाना है, सबमिट भी करने हैं स्मॉल माइक्रो आरएनए के अंदर। ठीक है, और साथ में उसकी आपने एनपीआर जीन की सीडीएफ भी ऐड करनी है। अच्छा अब ऊपर हमने क्या करना है, अपलोड स्मॉल माइक्रो आरएनए, ये हो गया। यहां हमने क्या ऐड करना है, सीडीएस। हाँ सीडीएस भेजे मुझे,
एक मिनट सर, बता दो। सर भेज दिया। ये सारे को हमने, सारी है ना इसमें जी सर। कॉपी, ये हमने इधर जाके टारगेट में पेस्ट कर देनी है और इसको डिफॉल्ट पैरामीटर यूज करते हुए अब ये हमें आइडेंटिफाई करके देगा कि किस जीन को कितने माइक्रो आरएनए टारगेट किया है। सर तो अगर माइक्रो आरएनए टारगेट करेगा, इसका मतलब है कि उस जीन का एक्सप्रेशन जो है वो रिप्रेस हो रहा है। रिप्रेस हो रहा है और इसका मतलब ये भी है कि ये जीन जो है ना उधर एक्सप्रेस हो रहा था लेकिन इसने रिप्रेस कर दिया। ये देखिए, ये जो आपका है ये NPR5 उसको टारगेट कर रहा है, ये वाला ठीक हो गया, एक 1 क्लीवेज है। ठीक हो गया, समझ आ गई बच्चे? जी सर। और सर अगर किसी का माइक्रो आरएनए ना मिले तो ये इम्प्लाई हो सकता है कि वो जीन एक्सप्रेस नहीं हो रहा। हाँ हाँ, उस जगह नहीं हो रहा या वो जीन हाँ वो एक्सप्रेस नहीं हो रहा या उसका उस जगह माइक्रो आरएनए एक्सप्रेस नहीं हो रहा। एनीथिंग एल्स? नो सर। अच्छा अच्छा, एक तो ये होगा, और भी कहीं होगा इसका एक्सप्लोरिंग माइक्रो आरएनए सिट्रस। आपने कैंडिडेट्स अच्छा, इसको पेपर में इसके बारे में फिर क्या लिखना है? बस वो मैं आपको बता भेज देता हूँ कि आपने ये लिखना है, ठीक है सर। उसी के मुताबिक ही आपने उसमें लिख के तो फिर मुझे फॉरवर्ड कर देना। अच्छा, माइक्रो आरएनए का ना मैं एक लेक्चर दिया था इनको, आपको भी बता देता हूँ कि माइक्रो आरएनए जो होते हैं ना दे आर इम्पोर्टेंट रेगुलेटर। जी सर। अच्छा,
mRNA। अच्छा, mRNA सिंस द, अभी ये ना एक स्मॉल माइक्रो आरएनए होते हैं जो कि प्लांट के अंदर जीन को एक्सप्रेशन को रिप्रेस कर देते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं कि उसके मैसेंजर आरएनए को डिग्रेड कर देते हैं। अच्छा, अगर लेकिन इट मींस ये तो जीन के एक्सप्रेशन को ब्लॉक करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमेशा प्लांट के अंदर इसका नेगेटिव रोल है। ठीक है, इसका मतलब ये भी है कि ये कुछ ऐसे जीन को भी टारगेट करते हैं जो प्लांट के लिए अच्छे नहीं होते या उस टाइम ये अच्छे नहीं होते। फर्ज किया मैंने आज सुबह भी जिस तरह बताया था कि कांस्टेंट जीन जो है, कांस्टेंट जीन उसको ब्लॉक करने वाला जीन है जो ऑलिव के अंदर डॉफ 1 है। फर्ज किया जी सर, CD of 1। तो कुछ अगर माइक्रो आरएनए इसके अगेंस्ट पैदा होते हैं तो क्या होगा कि वो जीन ब्लॉक हो जाएगा, उसका एक्सप्रेशन नहीं आएगा। जब वो एक्सप्रेशन नहीं होगा तो कांस्टेंट जीन का एक्सप्रेशन हाई हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट जीन को वो जीन रिप्रेस कर रहा था। रिप्रेस, यस सर। इसकी वजह से फेज ट्रांजिशन हो जाएगी वेजिटेटिव ग्रोथ से रिप्रोडक्टिव ग्रोथ की तरफ चला जाए। यस सर, तो मतलब इसका फायदा भी हो सकता है अगर हम, फायदा बड़ा है इसका। देयर आर मेनी बेनिफिट्स ऑफ माइक्रो आरएनए। ठीक है, ड्राउट के दौरान भी बड़े प्रोड्यूस होते हैं। जब प्लांट के अंदर ड्राउट आता है तो प्लांट को नॉर्मली ये चाहिए होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट पाथवेज को ब्लॉक कर दे, प्लांट के अंदर जो एनर्जी है वो कंजर्व रहे। यस सर। तो माइक्रो आरएनए क्या करते हैं कि उन तमाम पाथवेज को ब्लॉक कर देते हैं जिसमें से प्लांट अपनी जिस तरह यूपीएस वाला सिस्टम करते हैं। तो मैंने पहले ही बताया था कि घर में अगर यूपीएस लगा हो, अगर बिजली चली जाए तो हम अगर सारे पंखे चला के रखेंगे तो हमारी यूपीएस की और बैटरी की लाइफ जो है वो कम हो जाएगी। लेकिन अगर कोई माइक्रो आरएनए टाइप घर में बंदा है जो कि बाकी जो लाइटें चल रही है उसके जीन को ब्लॉक कर दे, उसका मतलब उसका स्विच ऑफ कर दे, तो हम हमारी जो लाइफ है बैटरी की वो बढ़ जाएगी। ठीक है, माइक्रो आरएनए भी ऐसे ही करते हैं कि वो दे एक्चुअली ब्लॉक द एक्सप्रेशन ऑफ द जीन सो दैट the sum of the pathways may be shut down so that the energy remain conserved in the plant and plant will remain sustainable for a longer period of time. So the people they identified many microRNA in the plant that have a specific role in plant growth and development. जी सर। Even these microRNA are also present in human as well, where they also have some important. अच्छा, अब हम प्लांट्स मैंने अपनी पीएचडी के दौरान कुछ माइक्रो आरएनए को एक्सप्रेस करवाया था टू कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ द वायरल जीन्स। वायरस जीन मिर्ची लीफकल वायरस पे काम था मेरा पीएचडी में। तो हमने इस तरह के माइक्रो आरएनए टाइप एक और इसी तरह के मिलते जुलते ऐसे आरएनए होते हैं, वो मैंने प्लांट्स के एक ट्रांसजेनिक प्लांट बनाया था जिसके अंदर टोबैको और चिली का पौधा था, जिसके अंदर मैंने माइक्रो आरएनए को एक्सप्रेस करवाया और उसने हमारे जो वायरस कैसे डिजीज काज करता है, तो व्हेन दे अटैक ऑन द प्लांट जो उसकी जीन वाली मेकिंग मशीनरी होती है, जीन मेकिंग मशीनरी उसका प्रोटीन बनती है, लेकिन अगर वो प्रोटीन डिजीज काज करती है। अगर हम उसके अगेंस्ट माइक्रो आरएनए एक्सप्रेस करा दें पौधे के अंदर तो क्या होगा कि वो जीन जो है वो उसका एक्सप्रेशन ब्लॉक हो जाएगा और वायरस की डिजीज काज नहीं कर सकेगा। ये प्लांट का इनेट इम्यूनिटी है। जिस तरह हमारी हम क्या कहते हैं, हमारा इम्यूनिटी बूस्टर क्या है हमारी बॉडी के अंदर, जब हम ह्यूमन है वो हम डिफरेंट तरह के वो विटामिन खाते हैं, हम डिफरेंट तरह के फ्रूट्स खाते हैं ताकि हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी को बढ़ाया जा सके। अच्छा, सिमिलरली जो प्लांट के अंदर इम्यून सिस्टम है ना वो यही है माइक्रो आरएनए बेस। यस सर। तो प्लांट इम्यूनिटी भी कहते हैं इसको।
तो माइक्रो आरएनए इसको, हाँ, ये siRNA एक्चुअली माइक्रो आरएनए जो है वो तो अगेंस्ट इंडिजिनस जीन, जो लोकल जीन है ना प्लांट के, उसके अगेंस्ट बनते हैं। लेकिन इससे मिलते जुलते एक और होते हैं siRNA, स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए। अच्छा, वो जो है ना स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए, वो अगेंस्ट फॉरेन, जिस तरह वायरसेस है, जो वायरसेस है वो एक्चुअली फॉरेन पार्टिकल्स है, तो उसके वो भी इसके अंदर भी यही जीन साइलेंसिंग बेस्ड मैकेनिज्म है, और वो मैकेनिज्म एक्टिवेट करता है और वो वायरस के जीन को साइलेंस कर देते हैं। तो इस तरह ये हमारी बॉडी, जी बच्चे, एसआईआरएनए भी प्लांट की बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस होती है। ये नेचुरली प्रोड्यूस होती है अगेंस्ट फॉरेन पार्टिकल। हाँ, नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन ये प्रोड्यूस कैसे होते हैं कि वायरस है ना, वायरस का मैसेंजर आरएनए देखते हैं तो फौरन उस टाइम प्लांट प्रोड्यूस करता है उसको। यस सर। तो हम क्या करते हैं कि असल में ये तो नेचुरल इम्यून सिस्टम है। प्लांट पहले वायरस अटैक करेगा, फिर कोई स्ट्रेटजी अपनाएगा, फिर उसके अगेंस्ट siRNA प्रोड्यूस करेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, ये साइंटिस्ट हम खुद ही पहले ही इंड्यूस कर देते हैं माइक्रो आरएनए या siRNA प्लांट के अंदर, ताकि वायरस के आने से पहले ही उसके अगेंस्ट इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो। प्लांट के वायरस को एक भी मैसेंजर आरएनए या प्रोटीन बनाने की का मौका न मिले। अच्छा, अगर प्लांट को मौका मिल जाए ना वायरस को, वायरस बड़े चालाक है, उन्होंने क्या रखा हुआ है कि एक ऐसे उनके वायरस के अंदर एक जीन होते हैं जो कि इस siRNA पाथवे को ब्लॉक कर देते हैं। तो फिर क्या फायदा हुआ सर siRNA को बनाने का? मैंने कहा कि प्लांट, अगर तो प्लांट के अंदर siRNA पहले बन जाए तो प्लांट जीत जाता है। और अगर वायरस वाला पहले बना ले तो फिर वायरस अपनी एक प्रोटीन बना ले तो फिर वायरस, ये एक जंग है। वायरसेस ने भी इसको आरएनए ही कहते हैं, इस मैकेनिज्म को आरएनए इंटरफेरेंस। ठीक है, अब ये देखिए, ये ऐसे ही वायरस का आरएनए आता है, वो प्लांट क्या करता है कि उसको डबल स्टैंड कर देता है। डबल स्टैंड करने के बाद उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करके फिर ये mRNA है, ये भी इस तरह वायरस के भी मैसेंजर आरएनए, उसको फिर टारगेट कर देते हैं। ये एक्चुअली ये सही मशीनरी में ये है, न्यूक्लियस है इसके अंदर, ये जो न्यूक्लियस के अंदर से जीन आते हैं, इसको डाइसर क्या करता है, डाइसर ये दोनों के अंदर ये siRNA बन रहे हैं, ये देखो, ये इधर माइक्रो आरएनए, दोनों का मैकेनिज्म बनने का सेम है तकरीबन। ठीक है, इधर भी डाइसर एक्ट कर रहा है, इधर भी डाइसर एक्ट कर रहा है। ये डाइसर ये एक लॉन्ग डबल स्टैंडर्ड आरएनए को कट करके छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देते हैं। ये 21 बेस पेयर के होते हैं। अच्छा, पहले जो माइक्रो आरएनए या siRNA का जो मॉलिक्यूल बनता है ना, वो लॉन्ग डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। क्या होता है? लॉन्ग डबल स्टैंडर्ड आरएनए। लेकिन डाइसर क्या करता है कि उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देता है। डाइसर कहते हैं ये कैंची को, है ना? डाइसर उसी को कहते हैं ना, कैंची कुची टाइप होती है, पता उसी को कहते हैं। ये इसलिए इस प्रोटीन का नाम इन्होंने रख दिया है डाइसर। ये क्या करती है कि ये इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देती है। जब ये छोटे छोटे टुकड़े देखकर ये होते हैं, ये भी डबल स्टैंडर्ड ही है, siRNA। ठीक है, फिर ये एक रिस्क कॉम्प्लेक्स में जाती है। अच्छा, ये जो है ना, इसको रिस्क के अंदर चले जाते हैं। ये रिस्क क्या करता है कि इसका एक स्टैंड क्लीव कर देता है, सिर्फ एक स्टैंड रह जाता है। ठीक है, ये डबल स्टैंड है ना, एक स्टैंड इसका रिमूव कर दिया रिस्क के अंदर जाके। अच्छा, अब एक स्टैंड होता है, रिस्क होता है। ये देखो ना, यहाँ पर क्या है, एक स्टैंड है, दोनों स्टैंड नहीं है, एक स्टैंड है और रिस्क है।
अच्छा, और ये फिर इसको जो भी इसका कंप्लीमेंट्री आरएनए इसको मिलता है मैसेंजर आरएनए, उसके साथ ये बाइंड करते हैं और उसको क्लीव कर देते हैं। क्लीव का मतलब है उसको डिग्रेड कर देते हैं, जिसकी वजह से मैसेंजर आरएनए से आगे प्रोटीन नहीं बनती। यही काम माइक्रो आरएनए करता है, लेकिन ये करता है इंडिजिनस जीन के अगेंस्ट। ये करता है फॉरेन जीन के अगेंस्ट, लेकिन इनका माइक्रो आरएनए का बनना और इसका आगे काम करने का तरीका तकरीबन ये भी 21 बेस पेयर के होते हैं, वो भी 21 बेस पेयर के होते हैं, भी बाकी काम मिलता जुलता है, लेकिन वो समझो हम ये कह सकते हैं कि माइक्रो आरएनए इज प्रोड्यूस अगेंस्ट जो लोकल इनके मैसेंजर आरएनए, वाइल जो हमारा है ना दूसरा जो है ना वो siRNA अगेंस्ट फॉरेन पार्टिकल। मैंने अपनी पीएचडी के दौरान पहले ना मैंने वायरसेस के मैंने पाकिस्तान में से चिली इन्फेक्टिंग वायरसेस अभी आइसोलेट किए, पहले तो सैंपलिंग की, फिर मैंने देखा कि कौन कौन से वायरसेस हैं, जो फिर उसको सीक्वेंसिंग करवाई मैंने वायरसेस की आइसोलेट करके। फिर हमने क्या किया कि उसके हमने डीएनए आइसोलेट किया, फिर उसका पीसीआर लगाया, फिर पीसीआर लगाने के बाद उसको क्लोन किया, क्लोन करने के बाद फिर हमने उसको सीक्वेंसिंग करवाई उसकी, तो फिर हमने सीक्वेंसिंग आ गई हमारे पास। फिर हमने देखा कि इसमें से कितने जीन्स हैं, कितने इसके अंदर ऑपरेटिंग फ्रेम है, कितने प्रमोटर्स हैं, तो वो हमने एनालिसिस किया जितना भी आप कर रहे हैं, ठीक है। फिर हमने चेक किया कि किस रीजन, कौन सा रीजन है जो वायरस के अंदर फंस गया। मैंने चीनी के 3-4 वायरस मैंने आइसोलेट किए, फिर मैंने इंटरनेट से सारे वायरस चीनी के रिलेटेड डाउनलोड किए, फिर उसको अलाइनमेंट की, फिर उसमें से देखा कि कौन सा रीजन है जो बहुत ज्यादा सेम है सबके अंदर। मेरी बात की समझ आई? मैसेंजर आरएनए का वो कौन सा पार्ट है जो कौन से 21 बेस पेयर है जो कि सबके अंदर सेम है, तो फिर उसके अगेंस्ट मैंने ना फिर siRNA एक क्लोन, एक ट्रांसजेनिक प्लान बनाया, उसके अंदर वो siRNA एक्सप्रेस करवाए, तो फिर मुझे वो जो मेरा ट्रांसजेनिक प्लान था ना, दैट शोज रेजिस्टेंस अगेंस्ट चिली लीफ क्लो वायरस, siRNA की वजह से, siRNA की वजह से। फिर बाद में फिर मैंने दोबारा siRNA दोबारा आइसोलेट, फिर siRNA आइसोलेट किए प्लान में से, खुद ही आरएनए आइसोलेट किया, उसमें से siRNA, फिर उसको डिटेक्ट किया, फिर पीसीआर लगाया, फिर बड़ा काम ये था मेरा पीएचडी का। तो इट मींस दीज siRNA मैकेनिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्लांट लाइफ। इसको हम प्लांट के अंदर काफी अच्छे पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। अच्छा, इवन आजकल लोग इसको यूज करते हैं, इस siRNA और माइक्रो आरएनए की मशीनरी को, टू कंट्रोल कैंसर सेल। हमें पता है कि कौन सा जीन है ह्यूमन के अंदर, हमें पता है कि कौन सा जीन है जो जिसकी ओवर एक्सप्रेशन की वजह से कैंसरियस ग्रोथ होती है, ठीक है। तो लोग उसके अगेंस्ट siRNA डिजाइन करके माइक्रो आरएनए भी कर लेते हैं समटाइम, वो siRNA, और उसको फिर टारगेट करते हैं बैक्टीरिया इसके सेल्स के अंदर ना। अच्छा, सिमिलरली द पीपल आर आल्सो वर्किंग इन ह्यूमन टू कंट्रोल HIV, HCV, जो डिफरेंट वायरसेस है उसको भी कंट्रोल कर रहे हैं यूजिंग दीज siRNA टेक्निक। इसे RNAi थेरेपी भी कहते हैं, RNA इंटरफेरेंस। RNA इंटरफेरेंस का मतलब होता है कि RNA को काम ना करने देना, हम RNA की इंटरफेरेंस करते हैं यूजिंग siRNA, ठीक है। इस मैकेनिज्म को कहते हैं RNAi पाथवे। तो ये एक बड़ा अच्छा टूल है टू कंट्रोल वायरल डिजीजेस इन ह्यूमन एज वेल, HIV, HCV, इसके ऊपर भी, और इस तरह प्लांट्स के अंदर भी हम इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि वी एक्चुअली प्रोड्यूस दीज siRNA इन प्लांट्स। अच्छा, अब हमने देखना है कि नेचुरली माइक्रो आरएनए, ये देखो ये इसकी डिफरेंट उन्होंने बताई गई है कि कैसे ये वो सिंथेसिस कैसे करते हैं, सिंथेसिस की है, फिर उसको डिलीवर किया, फिर वो टारगेट आइडेंटिफाई किए, ये सारे का सारा
जो आजकल इसके ऊपर बड़ा काम हो रहा है, ह्यूमन के अंदर, प्लांट्स के अंदर, एनिमल के अंदर, दे आर वेरी गुड एक्चुअली मशीनरी। ये 1998 में सबसे पहले SIR ने एक ना एंड्रयू फायर एंड क्रेग मिलो, ये दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने सी एलिगेंस के अंदर ये मैकेनिज्म आइडेंटिफाई किया था। तो ये तो काफी रीसेंट हाँ, रिसेंट 1998 में, लेकिन वो इतना अच्छा मैकेनिज्म ये डिस्कवर हुआ कि इतनी इसके अंदर विद इन 5 to 6 ईयर इतनी इंप्रूवमेंट आ गई कि लोगों ने ये पूरा पाथवे डिस्कवर कर लिया, ठीक है, और इसकी वाइड एप्लीकेशन हो गई। फिर 2006 में या 5 में या 6 में उस बंदे को नोबेल प्राइज भी मिला इसके ऊपर। अगर आप लिखो ना RNAi नोबेल प्राइज, भी इसके अंदर ये दो बंदे थे, ये ना नोबेल एंड्रयू फायर एंड क्रेग मिलो फॉर द डिस्कवरी ऑफ RNA इंटरफेरेंस, जीन साइलेंसिंग बाय डबल स्टैंडर्ड RNA। These are the two guys who actually अभी इन्होंने क्या वन नोबेल प्राइज इन दिस माइक्रो RNA मैकेनिज्म, जीन साइलेंसिंग। और जब ये जिस साल मैंने तकरीबन ये PhD की स्टार्ट 2006 में की थी, तो उसी साल RNAi के बंदे को ना नोबेल प्राइज मिला था। तो और वो उस टाइम बड़ा रिसेंट थी ये चीजें सारी की सारी ना। अब समझ आ रही है? आप इसकी ना पेपर्स आप पढ़ें, देखें डिफरेंट पेपर्स में आपको पता चलेगा। ये जो हम पेपर पढ़ रहे थे, फर्ज किया ये पेपर हम इधर mRNA रोल इन प्लांट ग्रोथ। अच्छा, फिर 2013 में मैं इंडिया गया, वहां पर माइक्रो RNA की ट्रेनिंग हुई। उन्होंने हमें बताया कि कैसे माइक्रो RNA को आइसोलेट कर सकते हैं, फिर क्लोन कर सकते हैं, इसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, फिर इसको देयर आर मेनी, ठीक है। बल्कि ये हमारे अभी आई थी लड़की है कि क्या नाम था, कौन आई थी अभी हमारी कॉन्फ्रेंस में नहीं आई थी, क्या नाम था उसका, जो तुनीसिया से आई थी। यस सर। क्या नाम था उसका? सर एस से नाम था मेरे ख्याल से। हाँ, वो मुझे इंडिया में असल में ऐसे माइक्रो RNA की ट्रेनिंग पे गए थे हम, तो वहां से वो मुझे ये जान। यस सर। ठीक है, तो ये है माइक्रो RNA की। माइक्रो RNA का क्या रोल है, इसके डाइसर्स हैं और मॉलिक्यूलर अप्रोचेस हैं, माइक्रो RNA आइसोलेशन, कैरेक्टराइजेशन और आइडेंटिफिकेशन, फिर प्रेडिक्शन जो अभी कर रहे हैं आप, ये देखें। तो इसके लिए ये आप टारगेट यूज कर रहे हैं, ये वाला, ठीक है। ये मैं आपको पेपर भेज देता हूँ, दैट्स ग्रेट पेपर टू अंडरस्टैंड अबाउट द माइक्रो RNA और इसका जो रोल है और ये क्या है, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, फिर इसका ये काम क्या करते हैं, ये देखो फंक्शनल रोल क्या है माइक्रो RNA का। अच्छा, ये इधर पेपर होगा, इसका ये टेबल है। अच्छा, ये टेबल क्या कहता है, ये टेबल ये कहता है कि ये जो माइक्रो RNA है ना, ये इन्होंने राइस के अंदर आइडेंटिफाई किया है कि माइक्रो RNA 393, इसका टारगेट कौन है, ARF। अच्छा, ARF क्या है, ऑक्सीजन रिस्पांस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ठीक है। ARF क्या है, ऑक्सीजन रिसेप्टर जीन है, सॉरी ऑक्सीजन रिसेप्टर जीन्स है। रिसेप्टर जीन का मतलब है कि ये ऑक्सीजन को ना TIR1, TIR2, TIR3, ये जीन ऐसे हैं जो कि ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं, सेल टू सेल मूवमेंट और एक सेल से दूसरे सेल में लेके जाना ऑक्सीजन को, ये कौन लेके जाता है, TIR1, ठीक है। अच्छा, जब ड्राउट स्ट्रेस आता है ना पौधे के ऊपर, नॉर्मली जब पौधे के ऊपर ड्राउट स्ट्रेस आता है तो प्लांट जो मैंने कहा ना, तो मेन पाथवेज को सम को ब्लॉक कर देता है ताकि वो नजदीक कंजर्व रहे उसकी। बताया था ना कि जो मेन पाथवेज है, सब पाथवेज को ब्लॉक कर देता है।
ये उन्होंने कहा कि ये कब प्रोड्यूस हो रहा है ये जीन, ये माइक्रो आरएनए, जब ऑब्जर्व ड्राउट रिस्पॉन्स के दौरान। ड्राउट के दौरान ये क्यों प्रोड्यूस हो रहा है? क्योंकि इसने टारगेट करना है इस पाथवे को या इस जीन को। जब ये जीन टारगेट हो जाएगा तो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है, तो इट मीन प्लांट ज्यादा अरसे के लिए जो अदर मैकेनिज्म है वो इसके ब्लॉक हो जाएंगे। मेरी बात की समझ आ गई? सिमिलरली ये mRNA A20 है जो कि साल्ट स्ट्रेस के दौरान, ज्यादा स्ट्रेसेस के दौरान बहुत प्रोड्यूस होते हैं माइक्रो आरएनए। ठीक है, इवन सम माइक्रो आरएनए आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फेज ट्रांजिशन, वेजिटेटिव से रिप्रोडक्टिव ग्रोथ की तरफ लेके जाना है, जब मैच्योरिटी से राइपनिंग की तरफ लेके जाना है। फ्रूट के मैच्योर होने के बाद फिर आपने उसको लेके जाना है राइपनिंग की तरफ। वो तो फिर ये देखो, ये जो ARF फैक्टर्स है या रिस्पॉन्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है, ये 167, इसके ऊपर मैंने काम किया था ग्लासगो यूनिवर्सिटी में, MIR 167 के ऊपर। ये क्या करता है कि अरेबिडोप्सिस के अंदर जो मैंने इन्होंने स्ट्रेस रिस्पॉन्स के ऊपर काम किया है, मैंने इसको कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस के अगेंस्ट काम किया था। मैंने ना आइडेंटिफाई किए थे वो कौन से माइक्रो आरएनए है जो कि कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस के रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस होते हैं। तो ये प्रोड्यूस हुआ था वहां mRNA 160 और 167, ये दोनों मुझे आइडेंटिफाई मुझे मिले थे ये। ठीक है, माइक्रो आरएनए ठीक है। तो फिर मैंने इसको डिटेल एनालिसिस कुछ किया था, तो पता चला कि ये दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट that are produced in Arabidopsis in response to cauliflower mosaic virus। तो असल में ये जो इंडिया में मुझे ना ये ट्रेनिंग इसलिए मिली थी क्योंकि मेरा काम था पहले RNAi पे और माइक्रो आरएनए पे, और PhD भी था। उन्होंने कहा था कि हमने सिर्फ उन बंदों को ही सिलेक्ट करना है जो PhD है और माइक्रो आरएनए पे काम किया हुआ है, और उन्हीं को ही, क्योंकि इसलिए मेरी सिलेक्शन हो गई थी यार। जिस स्कॉलरशिप पे गया था मैं उधर ना, वो 2 हफ्ते की ट्रेनिंग थी। तो इस तरह, तो ये इसके राइस के अंदर उन्होंने बताया कि राइस के अंदर क्या है, mRNA जो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, और टुडे राइस माइक्रो आरएनए हैज बीन आइडेंटिफाइड विद 5 टोटल, अभी तक 592 माइक्रो आरएनए आइडेंटिफाई हो चुके हैं। ये मिल बेस के अंदर है, मिल बेस में डेटाबेस है माइक्रो आरएनए का। अच्छा, अब ये mRNA 3 has been reported as a high temperature response microRNA, ठीक है, which modulates the expression of L-ascorbate oxidase। ठीक है, अब ये क्या, ये what is the role of this in response to heat stress and adaptation? अगर ये ब्लॉक हो जाता है इसका एक्सप्रेशन, तो प्लांट बहुत इजीली हीट स्ट्रेस को टॉलरेट कर लेता है या अडॉप्ट कर लेता है। लेकिन और फिर इन्होंने इस माइक्रो आरएनए को ना ओवर एक्सप्रेस करवा, जब ओवर एक्सप्रेस करवाया तो इस जीन का एक्सप्रेशन कम हो गया और उसकी वजह से इंप्रूवमेंट इन यील्ड आई। इट मींस मेरी बात की समझ आ गई कि कितनी माइक्रो लेवल के ऊपर जाके स्टडी किया तो पता चला कि अगर आप 397 माइक्रो आरएनए को ओवर एक्सप्रेस करवाते हैं तो उससे यील्ड बढ़ रही है राइस की। दिस इज नॉट द ब्यूटी ऑफ दिस टेक्नोलॉजी के another study revealed that overexpression of this RNA resulted in enhanced disease resistance to fungal pathogen। पौधे के अंदर रेजिस्टेंस आ गई if they express this gene, over express this gene। over express का मतलब है कि इसको ट्रांसजेनिक प्लांट बना के फिर इसको ओवर एक्सप्रेस करवाया अंडर कॉन्स्टिट्यूटिव प्रमोटर। कॉन्स्टिट्यूटिव प्रमोटर वो होता है जो कि हर टाइम जीन को एक्सप्रेस रखता है। ठीक है, तो सिमिलरली देयर आर मेनी माइक्रो आरएनए हैज बीन रिपोर्टेड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स दैट हैड अ रोल, इवन माइक्रो आरएनए ये देखो ना, जो पैटर्न डेवलपमेंट के अंदर भी इसका रोल है। ये एपिटेलर 2
प्रोटीन जो है ये वो उधर डिफरेंट मैड बॉक्स है, फिर डिफरेंट उनके दौरान है ये प्रोड्यूस होती है। फिर बार्ले के अंदर इन्होंने बताया गया, लिग्यूम्स क्रॉप्स के अंदर है, फिर कॉफी के अंदर इन्होंने बताया हुआ है। फिर आगे ये इन्होंने एग्रोनॉमिक क्रॉप है सारी, ये ट्यूबर क्रॉप्स आ गई फिर पोटैटो के अंदर। ठीक है, इवन यू कैन डाउनलोड एनी माइक्रो आरएनए, अगर पूरा माइक्रो आरएनए का डेटाबेस भी डाउनलोड कर लेना, उसको भी चेक कर ले कि कौन सा, क्योंकि माइक्रो आरएनए तो सिर्फ 21 बेस पेयर के होते हैं। नहीं लगी तो हम चेक कर सकते हैं, तो वो कंजर्व्ड होते हैं। हाँ, अग्रास स्पीशीज कंजर्व होते हैं। तो इससे हमें टारगेट पता चल जाएगा कि NPR1 जीन को टारगेट करने वाले दुनिया के अंदर कितने माइक्रो आरएनए है, उसका भी एक अलग से टेबल बना के, इट मीन आपका डाटा जितना ज्यादा होगा, जितना अच्छा प्रेजेंट होगा, जितना आपको नॉलेज होगा, तो उतना ज्यादा अच्छे तरीके से वो आपकी जो पब्लिकेशन है वो अच्छी हो जाएंगी, एक नॉलेज आपका बढ़ रहा है, एंड यू आर डूइंग ए ग्रेट जॉब। यस सर। समझ आ गई अब? जी सर। चले ठीक, को और क्वेश्चन है तो पूछ ले। नहीं सर। चले ठीक है फिर, ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज।